अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो किसी भी चीज़ पे बनाया, भले आपका सेटअप ख़त्म हो गया, मगर समझ नहीं आता किस चीज़ पे बनाओ। मगर एक चीज़ मैंने पॉइंट करी है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कमेंट में पूछ रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, मार्केट की कंडीशन देखते हुए कि सर इन फ्यूचर जो है वो पेयरिंग कौन सी चल सकती हैं और कौन सी पेयरिंग हम लगाएँ, या फिर हम कुछ भी बर्ड्स का बिज़नेस ना करें ताकि ये बाद में ना मसला हो कि वो सेल ना हो या कुछ और मसला हो। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो मैं कहूँगा कि देखें, जब भी हॉबी वाली जो चीज़ होती है, पहले ही वीडियोज़ में कह चुका 10 बार, हॉबी वाली चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसका रेट भले अप एंड डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा अप होता है, मगर कभी डाउन भी होता है। इस टाइम पे सिचुएशन ये चल रही है मार्केट की या ब्रीडर्स की कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रीड ज़्यादा है लोगों के पास और स्टॉक में ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए हैं लोगों ने, और सेल आउट का जो मसला हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर। और बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहा। तो हकीकत है कि सेल अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा, मगर उसकी कुछ कंडीशन है, उसको आप ये समझ लें कि देखें इस टाइम पे एक तो पहले बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ी चीज़ जो बीमारी की वबा जो चल रही है, एक तरीका समझ लें पॉक्स की और आई इन्फेक्शन चल रहा है। ये दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। लोगों का सेटअप पूरे तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वजह से इसमें ही बड़ा मसला है और बहुत से लोगों को हमने खुद भी मना करा कि अभी बर्ड्स परचेज़ ना करें। आपको नहीं पता कि आप जिससे परचेज़ कर रहे हैं उनका बीमारी है नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो सही तरीके से बता के बेचते हैं चीज़ के हमारे पास बिल्कुल ठीक चीज़ है और आप आके चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग जो मार्केट में आते हैं सेटअप पे लाने के बाद भी वो ख़राब चीज़ लोगों को देते हैं, न्यू फैंसियर्स को। तो इस वजह से हमने कहा है कि अभी फ़िलहाल बहुत से यूट्यूबर्स ने भी कहा, मैंने भी ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ, मैसेजेस पे मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, तो मैं ये बताता हूँ कि अभी बर्ड्स आप ना ख़रीदें जब तक कि सर्दियाँ ना आए। सर्दियाँ आएंगी इंशाल्लाह, वबा जो है ये बीमारी जो है जो एयर के अंदर हमारे पूरे कराची में फैल गई है, ना कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है, ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आप परचेज़ भी करें, आप लोग इंशाल्लाह दोबारा सेटअप लाएँ, कोई मसला नहीं है। अब इसमें पहली चीज़ तो ये आती है कि लोग बोल रहे हैं सर फ्यूचर में जो मसला आ रहा है कि बर्ड्स हम रखें, कौन से पेयर रखें। तो देखें, मैं शुरू से आपने फर्स्ट जो वीडियो मेरी देखी होगी उसके बाद जितनी वीडियोस देखी, मैं एक चीज़ का बड़ा जिक्र करता हूँ, आपको पता ही है कौन से बर्ड्स की जो पेयरिंग है उसका मैं जिक्र करता हूँ, वो है अल्बाइनो की। तो अल्बाइनो का मैं सजेशन यूँ करता हूँ, पहले ही बहुत बार मेरी इस चीज़ पे आप लोग से बात हो चुकी है और बहुत से मेरे पास नेगेटिव कमेंट ये आए थे कि अल्बाइनो को जो है वो बेकार बर्ड्स है या आखिरी में इसका मसला हो जाएगा। तो वो लोग भी, आपको पता है कि 8 महीने पहले मेरी फर्स्ट वीडियो डली थी, उसकी मद्देनज़र वो वीडियो रखते हो आप अभी भी देख सकते हैं अल्बाइनो का क्या रेट चल रहा है और कितना अल्बाइनो एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो देखें, पहली चीज़ तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप समझ लें कि ये मसला है कि देखें एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ जो होती है कभी रुकती नहीं है, रेट कम होगा उसका इंशाल्लाह, मगर वो जाएगी ज़रूर क्योंकि बाहर उसकी रिक्वायरमेंट है। अब इंपोर्ट होने की चीज़ें ये होती हैं जो फिलिपाइन से बेसिकली इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अभी बीच में देखें आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट करी होगी, मोटेशन के अंदर सारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक थे। सबसे ज़्यादा जो आप समझ लें कि कहर आया, मतलब सबसे ज़्यादा जो लो प्राइस वाले बर्ड्स हुए वो हुए सिर्फ ऑफलाइन। अब ऑफलाइन क्यों हुए ये भी मैं आपको रीज़न बता दूँ। देंगे फिलिपाइन में बेसिकली जो हॉबी है ना, वो लोगों को जो शौक़ है वो दूसरे बर्ड्स के बनिस्बत ऑफलाइन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्किंग करी है। मतलब पार ब्लू ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन की सारी मोटेशन नॉर्मल ब्लू ऑफलाइन हो गया और ग्रीन ऑफलाइन हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करी और बहुत ज़्यादा जब उनका बर्ड्स होना शुरू हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान भी जाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने जो है अपना ऑफलाइन बर्ड जो है वो बेचे। अब ये चीज़ हमने अपने पास इंपोर्ट करवाई जब दूसरे कंट्रीज से, तो हमारा मसला ये आया कि हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करा दी, क्योंकि हमारे पास एक आपको ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, हमारे पास दें किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। हमारे जो इंपोर्टर बैठे हैं, वो इंपोर्ट करा रहे हैं, वो सिर्फ मार्केट की कंडीशन देख रहे हैं कि लोगों को कम रेट में दे रहे हैं हम, तो वो धड़ाधड़ करा रहे हैं, क्यों हमारे पास इस चीज़ का कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है शुरू से, कितना आप एक्सपोर्ट करा रहे हो कितना इंपोर्ट करा रहे हो। जितना आप करा रहे हो रिक्वायरमेंट थी इतना कराया अपने बंदों का, इन्होंने सोचा ही नहीं कराची में जो ब्रीडर्स जो बर्ड्स लगा रहे हैं ऑफलाइन वो फिर आगे किसको सेल करेंगे। तो ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, और क्योंकि बाहर ऑफलाइन पे वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। फिलिपाइन में आप किसी भी आप यूट्यूब पे देख लें, किसी भी आपकी बात हुई हो कभी, तो फिलिपाइन पहले नंबर समझने तरीके से आता है कि ऑफलाइन के अंदर ऑफलाइन की बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है वहाँ पे। तो इस वजह से ऑफलाइन के रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गिरे। पार ब्लू के रेट इतने नहीं गिरे, पहले इंपोर्ट होता रहा पार ब्लू, मगर अभी भी इतने रेट हैं उसके पार ब्लू के, अच्छी मतलब इनकम वो दे के जा रहा है आपको। सिर्फ ऑफलाइन पे ही जो वो सारा मसला है वो ऑफलाइन पे ही आया, इसके अलावा नहीं आया। अब बाकी एक्सपोर्ट का थोड़ा मामला समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट वो चीज़ है जो कमर्शियल में हमारे आती है। अब जो जाल वाले लेते हैं, बेसिकली जो दुकानदार लेते हैं आपसे, वो एक्सपोर्ट का माल लेते हैं। अब एक्सपोर्ट में अभी फ़िलहाल जो बड़े आइटम्स के अंदर जो आता है वो अल्बाइनो सिर्फ एक अकेला है जो अल्बाइनो आता है, बड़ा महंगा आइटम है एक्सपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि एक्सपोर्टर भी लेते हैं इसको, ज़रूर लेते हैं आपसे, मगर इसमें थोड़ा रिस्क होता है।
मगर वो ये है कि लोकल मार्केट में ज़्यादा वो सजेस्ट करते हैं कि बेचना आपसे लिया और किसी और को बेच दिया दुकानों पर रख के, मगर एक्सपोर्ट ही होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अल्बाइनो जो है एक्सपोर्ट नहीं होता। तो ये आप अपने जहन में बिठा लें, सारे बर्ड्स के साथ जो बाकी कमर्शियल बर्ड्स हैं अपने लुटिनो वगैरह, इसके साथ एक्सपोर्ट होता है अल्बाइनो, ये कंफर्म बात है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट होता है तो मगर फिर भी बाद में रेट इसके गिर जाएंगे, तो देखें ऐसा नहीं होगा। अल्बाइनो का एक रीज़न है अल्बाइनो लगाने का, मैं आपको शुरू से सजेस्ट करता हूँ अल्बाइनो को पेयर आप ज़रूर लगाएं अपने सेटअप पे, कोई सा भी सेटअप हो। अल्बाइनो को पेयर मुटेशन में आप काम कर रहे हैं, अल्बाइनो पेयर आपको लाजमी लगाने पड़ेंगे, या कमर्शियल बर्ड्स पर आप काम कर रहे हैं अल्बाइनो आप ज़रूर लगाएं। अल्बाइनो को रेट कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि बाहर के जितने भी मुल्क हैं अल्बाइनो की वर्किंग जो है वो हो रही है, मगर इस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रही है। एक तो एक खूबसूरत बर्ड है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बर्ड से तो बाहर के लोग इतना सजेस्ट नहीं करता अल्बाइनो। वो इंपोर्ट भले करवा लेंगे अपने मुल्क के अंदर, मगर वो ज़्यादातर ब्रीड पे फोकस नहीं करते। तो ये चीज़ एक हमारे लिए बेनिफिट वाली चीज़ है कि अल्बाइनो पर बाहर इतना काम नहीं चल रहा, इतना पाकिस्तान में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो अल्बाइनो है बनिस्बत बाहर के, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है जो कि ओमान साइड पर रहते हैं यहाँ, तो वो बोलते हैं हमारा ब्रीड अल्बाइनो की आती भी है। सऊदी अरब के बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत छोटे बच्चे आते हैं और बहुत मुश्किल से ब्रीड आती है, क्योंकि वेदर का बहुत डिफरेंस है। अब पाकिस्तान में एक अच्छा साइज़ का अल्बाइनो है और बच्चे देता है, जब भी वो अच्छे साइज़ के बच्चे देता है तो उसका ये होता है कि आप बाहर जब कराते हैं उसकी एक वर्थ होती है वहाँ पे, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। अब इसमें बात आ जाती है कि अल्बाइनो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा अल्बाइनो आप रखें। अब दूसरा पेयर मैं आपको बेसिकली 3 पेयर बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये मैंने शुरू में आपको नहीं बताया, मगर मैं भी बता दूँ आपको 3 पेयर बताऊँगा, ऐसे पेयर बताऊँगा इंशाल्लाह ये आप समझ लेंगे 5 साल तक के इसके रेट नहीं गिरेंगे, और ये आप ज़रूर लगाएं। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा पारब्लू ना लगाएं, ऑफलाइन ना लगाएं, ये सब भी आप लगा सकते हैं जिसको शौक है। ये इंशाल्लाह दोबारा स्टेबल होंगे, रेट इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर होंगे, अल्लाह से उम्मीद रखें इंशाल्लाह सब सेटिंग हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, खुद ही अपने अंदर ही अपने आप को मार रहे हैं लोग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये फालतू की बातें हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं ये चीज़ें। इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी तो सीधे ऑफलाइन पे ही मसला है, बाकी इतनी मुटेशन पे मसला नहीं आया अभी भी। आप बर्ड्स अगर मुटेशन के अंदर आप पारब्लू ऑफलाइन का अभी भी रेट पूछेंगे तो अभी भी बहुत अच्छे रेट है भाई, वो अभी भी सेल हो रहा है, बहुत अच्छे रेट हैं भी अभी भी। ऐसी बात नहीं कि ब्लू कचरा रेट आ गया। लोग असल में इसको जो है ना वो समझ लें, कंपेयर करते हैं जावा फिंचिस वगैरह, जो फिंचिस के रेट हुए थे शुरू में, उस चीज़ को लोग समझते हैं कि इसका भी ना ऐसी हो जाएगा मुटेशन का, तो ऐसा सीन नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग बिल्कुल अपोजिट समझ रहे हैं चीज़ को, तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आगे चल के बहुत अच्छी सेटिंग हो जाएगी। बाकी अब मैं पेयरिंग ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट पेयर मैंने आपको बताया कि अल्बाइनो आप लगाएं, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है, कमर्शियल में आता है। अब सेकंड चीज़ है क्रीमिनो पैदा करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्रीमिनो जो है वो एक अपनी कोई मुटेशन नहीं है, क्रीमिनो पारब्लू से ही आना है। तो बाहर के मुल्कों में भी यही है कि लोग पारब्लू पे काम कर नहीं रहे, ऑफलाइन पे ज़्यादा कर रहे थे, तो ऑफलाइन ही हो रहा था। अभी बाहर के मुल्कों में जितने फिलिपाइन वगैरह में क्रीमिनो पे इतना काम नहीं हो रहा। अगर तो हम उनसे पहले अपने क्रीमिनो तैयार कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर, अच्छे साइज़ के अंदर, तो हो सकता है कि हमारा क्रीमिनो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट ना हो, एक्सपोर्ट हो बाहर के मुल्कों में, तो इसके भी रेट अच्छे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जब एक्सपोर्ट में मामला आ जाता है तो आगे जाके रेट बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये चीज़ हमें देखनी है कि हम अगर क्रीमिनो इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट लेवल पे ले आएँ इसको, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरा जो हमने पेयर मैं आपको बता रहा हूँ, देखें पहला अल्बाइनो बताया मैंने, अल्बाइनो टू अल्बाइनो, दूसरा मैंने बताया अल्बाइनो टू क्रीमिनो, और तीसरा मैंने बताया जो लोअर में आते हैं तो वो ये है कि अल्बाइनो टू डेकिनो लगा लें या फिर अल्बाइनो टू पेस्टलिनो लगा लें। इसमें यह है कि आपका क्रीमिनो भी आएगा, अल्बाइनो भी आएगा, और दोनों ही हॉट कैश आइटम है, दोनों ही इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के लेवल पे। एक तो है ही अल्बाइनो, तो एक्सपोर्ट के लेवल पे है ही, और क्रीमिनो जो है वो भी इंशाल्लाह हम लोग प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करेंगे, इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट कराएंगे, इसको भी इंशाल्लाह हम कराएंगे ज़रूर। तो सबसे पहली तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, 3 जो बर्ड्स की पेयरिंग थी ये मैंने आपको बता दी। तीनों आप पेयरिंग ज़रूर लगाएं, 5-5 पेयर इनफ है एक अच्छे ब्रीडर के लिए। जिसके बाद अगर 500 जोड़ा लगा हुआ है किसी दूसरे बर्ड्स का, मतलब कि लुटिनो वगैरह का, तो उसमें 5-5 पेयर जो है तीनों का ऐड कर ले तो इंशाल्लाह उसका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा और आगे जाके इसका फ़ायदा भी है बहुत अच्छा। और सेकंड बात मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट बात तो मैंने आपसे कर दी है कि कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी इंपोर्ट हो रही है। अब सेकंड चीज़ मैं बता दूं कि लोग बोल रहे हैं कि एक मुटेशन आप लगाएं ही ना, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि मुटेशन आप लगाएं ही ना। तो मुटेशन देखें, बेसिकली मैंने अभी बीच में पुल का ऑप्शन डाला था, उसके अंदर सबने अपनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से राय दी थी, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर जो है वोट डले हैं। तो सब लोगों ज़्यादातर लोगों ने जो करा है वो कमर्शियल आइटम पे करा है। तो कमर्शियल आइटम देखें ऐसा होता है, वो ज़रूरतमंद के लिए बहुत अच्छा है कमर्शियल आइटम, जिसमें लुटिनो वगैरह आता है, उसमें रेट जितना भी गिर जाए उसमें ये होता है कि आपका सेल आउट 100% हो जाएगा। मार्केट जाओ तो किसी दुकान पर जाओ, आपका सेल आउट हो जाएगा। तो उसमें ये एक फ़ायदा है, अगर
किसी भी आप दुकान पे आएंगे इंशाल्लाह वो सेल हो जाएगा आपका। तो कमर्शियल में ये चीज़ अच्छी है। और आप लोग को मैं शुरू से कहता हूँ आप म्यूटेशन के जोड़े लगाएं, उसके साथ फॉस्टर पेयर ज़रूर लगाएं। फॉस्टर पेयर में देखें दो आपकी रीज़न होते हैं फॉस्टर पेयर में। पहला रीज़न ये होता है कि आपके फॉस्टर पेयर जो लुटीनो गए बेसिकली, तो उसके जब भी बच्चे आएंगे फॉस्टर, तो हर पेयर के नीचे आप 1-2 बच्चे कराएंगे और उनके बच्चे जाएंगे वो आप जब सेल करेंगे तो उनका ये कमर्शियल में आप सेल करेंगे फ़ौरन सेल होंगे। आपका जो उनका फीड का खर्चा है और उनको शेड को पूरा जो मेंटेन करने का खर्चा है वो आपको उसमें निकल जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपके पास समझ लें जो बच्चे म्यूटेशन के होंगे वो आपके पास प्रॉफिट है। तो इस वजह से भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमर्शियल आइटम जैसे इस तरीके से आप कर लें। 5 पेयर अगर आप अल्बाइनो पे ही काम करना चाह रहे हैं तो 5 पेयर आप अल्बाइनो को लगाएं, उसके साथ आप 20 पेयर जो हैं वो तकरीबन, अगर एक अच्छा सेटअप लगाना है 25-30 पेयर का तो 20 पेयर उसके अंदर अपना नॉर्मल पेयर लगाएं जो कि फॉस्टर पेयर होंगे, वो कोई से भी हो सकते हैं मगर वो कमर्शियल में हो। ये है एक मतलब कि ये आपको सजेस्ट करूँगा मैं, कमर्शियल के अंदर लुटीनो हो या फिर वो लवबर्ड में हो, कोई सा भी चेरी लवबर्ड हो, उसमें ये होगा कि आपके जो उसके बच्चे निकलेंगे वो सारे आप सेल करके अपने शेड को मेंटेन करेंगे। उनका जो बाजरे का खर्चा है, उनका जो सारा मेडिसिन वगैरह वो आप प्रॉपर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं छोटी सी, मगर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा भी हाइप बनी हुई है। मैं तो ये देख देख के घबरा रहा हूँ कि पुराने ब्रीडर जो हैं वो भी हाथ खड़े कर लिए उन्होंने और वो लोगों को बोले नहीं कुछ नहीं रखा इसके अंदर, अब आप लोग ख़त्म कर दें। ये मैं समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे समझाऊँ कि देखें वक्त आएगा इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी। ये समझ लें कि एक छोटा सा वक्त गुजर रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि बीमारी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसके अंदर। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि बीमारी का मसला क्या है। बीमारी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। बीमारी का सबसे बड़ा मसला है फिर लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया। वो हकीकत है, सही चीज़ है, अभी ख़रीदें ना भी तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि बीमारी चल रही है, पता नहीं कोई कितना महंगा बर्ड्स खरीदो एक्सपायर हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई हैं और गर्मी भी बेतहाशा बढ़ी हुई है। तो इस टाइम पे मसला ये आ रहा है लोगों के पास स्टॉक भी बहुत है, इंपोर्ट अभी भी धड़ाधड़ हो रहा है और जो एक्सपोर्ट का माल है हमारे पास उसके भी रेट कम है। अभी तो आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट माल जो हो रहा है, इंपोर्ट हो रहे हैं बर्ड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज कर रही है एक न्यू ब्रीडर को। तो इस वजह से आप अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए आप अपने घरों में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है लेके बैठें, सुकून से बैठें। उसके बाद इंशाल्लाह जैसी ब्रीडिंग सीज़न आएगा, सीज़न स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, सर्दियाँ शुरू होंगी तो फिर आप देखें कंडीशन क्या बनती है। उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद भी समझदार होंगे, जो लोग लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह लगा सकते हैं, वो देख सकते हैं। अगर उस टाइम पे भी ना समझ में आए तो भले आप ना लगाएं, मगर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि उस टाइम पे आप देखें समझें, उसके बाद इंशाल्लाह आप लगाएं तो इंशाल्लाह आपको कोई लॉस का कोई चांस होगा नहीं उसके अंदर। तो ये बात एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मेरे पास इस चीज़ के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर हम कौन सी पेयरिंग लगाएं जो कि आगे 2-3 साल तो एटलीस्ट चलें। तो उनके लिए मैंने 3 पेयर सजेस्ट करें। दोबारा मैं बता दूं, अल्बाइनो टू अल्बाइनो रेड आई में, दूसरा है इसके अंदर अल्बाइनो टू क्रीमिनो और तीसरा अल्बाइनो टू पेस्टलिनो या फिर अल्बाइनो टू डेकिनो। ये आप 3 पेयर इंशाल्लाह लगाएं। इनके रेट नहीं गिरेंगे, ये आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है और इनकी रिक्वायरमेंट अभी भी ज़्यादा, अभी बीमारी का सीज़न चल रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये उसूल है कि जिसकी प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, उसका रेट खुद ही ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है। तो एक छोटी सी एक वीडियो थी, आप लोग समझें, इसको सही से वॉच करें पूरी वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इंशाल्लाह, और वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरे अपने सेटअप की आएगी, मैंने क्या क्या चेंजेस करी है, मैंने केज वगैरह मंगाए नहीं मंगाए, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको दिखाऊँगा ये वीडियो के अंदर। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें न्यू फैंसियर के अंदर। न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके अकाउंटों पे, उनके अकाउंट जो भी हैं व्हाट्सएप पे या XYZ कहीं पे भी अकाउंट है उनके, वहाँ पे शेयर ज़रूर करा करें। न्यू फैंसियर उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा कि वो एक चीज़ को समझ पाएंगे सही से। अभी वो फालतू लोग ही बहुत ज़्यादा बातें सुन रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा घबराए में, उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है एक तरीके से, जो भी वीडियो देख रहा है वो न्यू फैंसियर तक क्या पहुँचाए, ताकि वो कम से कम ये वीडियो देख के एक सही चीज़ का फ़ैसला कर सके और उसको लॉस होने से बच जाए वो। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंशाल्लाह। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक बहुत कम आते हैं मेरे पास, लाइक ज़रूर करा करें, आप लोग सब लाइक करें, उससे मुझे पता चलता है कि कितना मतलब लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस को। इंशाल्लाह फिर आगे हौसला होता है कि आगे भी और वीडियोस बनाएं। तो इंशाल्लाह अभी वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।